बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, सबकी मुश्किलात को हल करे। आज की इस वीडियो में मैं बेबी फ़्रॉक बनाना बताऊँगी। बेबी फ़्रॉक यानी कि फ़्रॉक भी कह सकते हैं उसको, शर्ट भी कह सकते हैं। अब इसकी कटिंग आप देख लें। कटिंग मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ये मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कटिंग। ये एक साइड, ठीक है। इस तरीके से नीचे से मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग की है। कटिंग करके ये मैंने बाजुओं की कटिंग इस तरीके से की है। जब मैं ये फुल अटैच कर लूँगी और डिज़ाइन बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरीके से लुक आई है इसकी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्रिल लगानी थी। फ्रिल लगाने के लिए मैंने इस्त्री के साथ, आयरन के साथ मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब निशान बिल्कुल इक्वल लगेगा। आप आयरन के साथ निशान लगाओगे तो इक्वल निशान लगेगा। निशान लगाने के बाद मैंने इसे इस तरीके से ये फ्रंट साइड पे ये जो लाइनिंग आ रही थी लाइट ब्लू से आसमानी से कलर की, मैंने उस कलर की फ्रिल यहाँ पर बना के लगा दी। ये मैं फ्रिल फ्रंट पर भी लगाऊँगी और बैक साइड पर भी लगाऊँगी। अभी इस तरीके से देख लें, शर्ट पे लगाने के लिए मैंने डोरी बनाई है। अब अगर आप इस तरीके से डोरी बनाना चाह रही हैं और आपको ये चीज़ नहीं पता चल रही कि ये लूप्स किस तरीके से बनाने हैं, तो ये मैं बताती हूँ कि आप किस तरीके से बना सकती हैं। आपने नीचे वाला एक ये बना लिया। उसके बनाने के बाद आपने इस तरीके से ये पीस काटा। काटने के बाद इसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको रखना है ऐसे। इस तरीके से आपने ये फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको इस तरीके से रखना है। जितना ऊंचा आपने लगाना है उस तरीके से, इस तरीके से यहाँ से ऐसे रख के आपने यहाँ से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको जब हम सीधा करेंगे वो नीचे को आ जाएगा। अब जो ये मैं पिक डाल रही हूँ, ये आप देखें, मैंने सीधी तरफ से बाजू लगाए हैं। दोनों तरफ से 4-4 फिंगर मैंने छोड़ के फिर मैंने बाजू अटैच किए हैं, ठीक है। अटैच करने के बाद अब नेक्स्ट पिक में देख लें ये आप कि किस तरीके से मैंने इनको उल्टी तरफ को मोड़ा है। मोड़ के मैंने अब अरेब की पट्टी काटनी है। अगली पिक्चर में आपको पता चल जाएगा अरेब की पट्टी मैंने किस तरीके से अटैच की है। वो भी सीधी तरफ से अटैच करनी है ताकि ये उल्टी तरफ को जब मुड़ेगी तो वो फोल्डिंग के अंदर सारी नीटनेस चले जाएगी, यानी कि रफ़ कपड़ा सारा बीच में चला जाएगा। सिलाई बिल्कुल नीट हो जाएगी। ये अब आप देखें मैंने फोल्डिंग पे लगाई है ना पट्टी, ये भी बीच में से मैंने काट दिया एक्स्ट्रा कपड़ा। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद अब मैंने इसको मोड़ना है। मोड़ के इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को इजी तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको इस फ्रॉक की फुल लुक दिखाऊंगी। अब आप इस शर्ट की फुल फाइनल लुक देख लें। जहाँ से मैंने आपको बताया था कि 4 फिंगर छोड़ के बाजू लगाने हैं, वो इस तरीके से बाजू लगाए थे, ठीक है। नीचे से भी देख लें, बिल्कुल नीट आया। अरेब लगाई हम लोगों ने, कवर हो गया सारा। और यहाँ से 4 फिंगर छोड़ के बाजू इस तरीके से, फिर इस डिज़ाइन से बाजू बने थे। गला मैंने इस तरीके से गोल बनाया है। छोटी सी आगे से छोटा सा कट रखा है, ऊपर से बिल्कुल छोटा रखा है। कट थोड़ा आप लंबा भी कर लेंगे, गला बिल्कुल छोटा होना चाहिए, ठीक है। उस पर मैंने ये वाली जो लूप्स बनाना आपको बताई थी, डोरी बनाना, वो मैंने ये लगाई है। और ये फ्रंट बैक पे इस तरीके से फ्रिल लगा दी। अगर आप इसको और फैंसी करना चाहते हैं तो आप लोग इस जगह पे, जहाँ पे ये मैंने सिलाई लगाई है, आप इस जगह पे पर्ल लगा सकती हैं। आप यहाँ पे पर्ल लगा सकती हैं, बहुत ही फैंसी सा हो जाएगा। आप इसको टॉप स्टाइल भी बोल सकते हैं कि बच्चों को जीन्स के साथ, पैंट के साथ, टाइट्स के साथ पहनाने के लिए बहुत ही अच्छी सी फ्रॉक है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें। नीचे से मैंने जो कटिंग की थी उसको मैंने इस तरीके से फोल्डिंग किया है, तो देखें कितनी प्यारी सी शेप आई है। ये इसकी फ्रंट साइड हो गई और ये इसकी बैक साइड हो गई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।